नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार ईडी की जबरदस्त कार्रवाई पूरे देश भर में देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बात हम राजस्थान की करें तो राजस्थान में न सिर्फ राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के यहां पर छापेमारी हुई ईडी की, बल्कि अब तो सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने बाकायदा समन जारी कर दिया है। इन सब चीजों को लेकर के अब कांग्रेस जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डरी हुई और काफी ज्यादा टेंशन में भी नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अशोक गहलोत और डोटासरा, इसी के साथ ही अन्य कांग्रेस के दिग्गज नेता इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये जो अचानक से सीएम गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं, इसके पीछे की वजह ये तो नहीं है कि लगातार जो राजस्थान में छापेमारी हो रही है उसकी वजह से टेंशन बढ़ी हुई है और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है और उनका कहना यह है कि 50 साल से मैं राजनीति में हूं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि चुनाव के दौरान ईडी छापेमारी करे। इसी के साथ ही लगातार जो सीएम गहलोत हैं वो भी बेटे को मिले समन को लेकर के भड़के हुए हैं। वो बार बार ईडी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी ने पूरे देश भर में आतंक मचा रखा है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के टिकट तय करने के लिए दिल्ली पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ईडी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने यहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी बीजेपी की प्रवक्ता बन चुकी है। उन्होंने ईडी द्वारा मारे छापे पर कोई प्रेस नोट जारी नहीं होने से भी नाराजगी जताई है। बता दें, जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की, तो अब अशोक गहलोत का यह कहना है कि आखिर ईडी ने अब तक कोई प्रेस रिलीज क्यों नहीं दी है। इसी के साथ ही उन्होंने उनके बेटे वैभव गहलोत को मिले समन को लेकर के भी मीडिया से बातचीत की और इस चीज को लेकर के भी वो काफी ज्यादा भड़के नजर आए। अब जिस तरीके से शनिवार शाम को ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चुनाव प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अचानक से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और इन तीनों नेताओं का एक साथ दिल्ली रवाना होना, ये बात काफी ज्यादा राजस्थान की सियासी हलचल बढ़ाने वाला है। इस चीज को लेकर के कई सारे लोग जो है वो चुनावी टिकट को अब बातें कह रहे हैं कि इसकी वजह से सीएम गहलोत अपने नेताओं समेत दिल्ली रवाना हुए हैं। तो कुछ का कहना यह है कि क्या वाकई में ईडी के हाथ बड़ा सबूत लग गया है और 30 अक्टूबर को ही उनके बेटे की पेशी जो है ईडी के सामने होने वाली है। ईडी ने बाकायदा 30 तारीख के लिए समन जारी किया है वैभव गहलोत को। तो ये जो वाकया है इससे भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं ईडी जो है बड़ा एक्शन तो नहीं लेने वाली है उनके बेटे वैभव गहलोत पर, जिसकी वजह से वो अचानक से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। हालांकि बातें ये कही जा रही है कि दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और इस बैठक में ये तीनों नेता शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के साथ साथ कांग्रेस की प्रचार नीति और चुनावी प्रबंधन पर भी मंथन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दावेदार जयपुर से लेकर दिल्ली तक अपनी अपनी सेटिंग लगाने में लगे हुए हैं। अब इस बीच सीएम गहलोत सीधे दिल्ली ही पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के टिकट तय करने के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम गहलोत ने बाकायदा ईडी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने यहां मीडिया से साफ तौर से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी जो है बीजेपी की प्रवक्ता बन चुकी है। उन्होंने ईडी द्वारा मारे छापे पर कोई प्रेस नोट जारी नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। बता दें कि राजस्थान में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली पहुंचकर ईडी को फिर से निशाने पर लिया। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को, नेताओं को तंग करने के लिए ऊपर के दबाव से बगैर मन के जाते वो लोग तमाम क्राइम को रोकना बड़ा क्राइम कर रही है, एनडीए गवर्नमेंट कर रही है। इनको देश कभी माफ नहीं करेगा, मेरा मानना है। आप राजनीति कर रहे हो, तंग हम हो रहे हैं। ये घर का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, चारों ओर से तंग कर रहे हैं लोगों को, आतंक मचा रखा है इन लोगों ने। कब तक सहेगा देश, बता दीजिए आप लोग। गारंटियों के तो मुकाबला कर रहे हैं ईडी से, नंबर 1। नंबर 2, आपका आश्चर्य होगा, ईडी कभी अभी तक भी प्रेस नोट जारी नहीं कर रही है।
कि अमुक व्यक्तियों को हम क्यों उनके घर में छापे डाले, ये डाली, क्या मिला वहां पर हमें, क्या कागजात मिले, कितना कैश मिला, कोई प्रेस राय नहीं होता है, ना वो प्रेस से बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है? बीजेपी कर रही है। ये बीजेपी कोई ईडी की स्पोर्ट्समैन बन गई है। अब कल्पना करो, बीजेपी स्पोर्ट्समैन के रूप में काम कर रही है अभी, और राजस्थान में जब सफा हो जाएगा, जिस प्रकार हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद जी के यहाँ पर बिना कोई कारण के ना कोई मुकदमा उनके खिलाफ, ना कोई कंप्लेंट है, कोई कंप्लेंट झूठी कर दो और पहुंच जाओ। मेरे सन वैभव गहलोत, कोई केस है ही नहीं उनके खिलाफ। 10-15 साल पहले, 12 साल पहले वो कीर्ति सोमैया जी आरोप लगा थे, फिर रहे थे राजस्थान के अंदर। एक टैक्सी है, 15-20-25 टैक्सियों की कंपनी है उनकी खाली पर, और कुछ नहीं है। और जो होटल के मालिक का पार्टनर था इनका, कोई होटल की कंपनी ने क्या उनका शेयर मार्केट में लेन देन रहा हो तो वो जाने। मिस्टर वैभव गहलोत का क्या संबंध इससे? सिंपली नोटिस दे दिया, एक दिन पहले नोटिस आता है, नेक्स्ट डे आप हाजिर हो दिल्ली में ईडी के अंदर। ये जिस प्रकार से अप्रोच इनकी रखी है, पूरा देश देख रहा है, इनको माफ नहीं करेगा। बता दें, इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी रेड डालती है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया कि हमने अमुक व्यक्ति के घर पर छापा क्यों डाला, वहां से क्या बरामद हुआ, कितना कैश मिला। ईडी इसकी जानकारी नहीं देती है, ना ही वे मीडिया से बात करते हैं। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में ईडी की जगह बीजेपी बात कर रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बाकायदा ईडी के द्वारा की जा रही छापेमारी को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीएम अशोक गहलोत का चुनाव खराब करना चाहते हैं। वो यानी कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं का मनोबल गिराना चाहते हैं और उन्हें डराना चाहते हैं। वे हमेशा ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, डट कर खड़े रहेंगे। देखो, हम बोल रहे ये पर्पसली उनको डिमोरलाइज करने के लिए, डराने के लिए वो कर रहे हैं। और या वैभव जो हमारे ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ರಪ್ಪ, ಇದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ये हमारा जो गहलोत के सुपुत्र है वो उससे भी नहीं डरने वाला। उनका बिजनेस है, देख लेने दो जो कुछ भी है उनके पास। लेकिन दूसरी तरफ गहलोत के इलेक्शन को स्पॉइल करने के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए और हमारे जो आज नेता वहाँ है उनको डराने के लिए इनकम टैक्स का हो, ईडी का हो, ये काम कर रहे हैं। ये हमेशा करते हैं। इससे चंद लोग डर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और गहलोत हो, बाकी के हमारे मिनिस्टर्स हो, कार्यकर्ता हो, वो डट के मुकाबला करेंगे। अभी रिजल्ट होने के बाद उनको मालूम हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? रिजल्ट देखने के बाद? अरे ये तो देखो, वो लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अभी पहले भी हम 50-52 साल से इसमें है। कभी इलेक्शन के वक्त कोई भी ऐसा ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड कोई नहीं करता। इलेक्शन में बहुत हो गए तो जो इलेक्शन में पैसे कहीं यहाँ पकड़े वहाँ पकड़े ऐसा बोलते थे। लेकिन आज पर्पसली चीफ मिनिस्टर को डराने का, कांग्रेस नेताओं को डराने का ऐसा काम नहीं की ये कर रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन उनको भी भुगतना पड़ेगा। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आगे ये भी कहा कि हम 50 साल से राजनीति में हैं। आज तक कभी चुनाव के समय ईडी और आईटी की छापेमारी नहीं हुई। आज बीजेपी सीएम को डराने के लिए ऐसा कर रही है। एक दिन बीजेपी भी भुगतना पड़ेगा। इससे चंद लोग डर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग डरने वाले नहीं। सीएम गहलोत, राजस्थान सरकार के मंत्री और कार्यकर्ता डटकर इसका मुकाबला करेंगे। आपको बता दें, दरअसल बीजेपी सांसद और सवाई माधोपुर से विधायक प्रत्याशी डॉक्टर
डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कई बार ईडी के दफ्तर कांग्रेस नेताओं की शिकायत लेकर पहुंच चुके हैं। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि अभी कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री ईडी के निशाने पर आ जाएंगे और इसे लेकर गहलोत ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईडी की जगह बीजेपी बात कर रही है, बीजेपी ईडी की प्रवक्ता बन चुकी है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहां बिना किसी कारण के छापा डाला गया। इन्हें पूरा देश देख रहा है, इन्हें देश माफ नहीं करने वाला। आपको बता दें कि ईडी ने फेमा के तहत सीएम अशोक गहलोत के बेटे को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर भी छापेमारी की है। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई दफा केंद्र सरकार पर गुंडागर्दी करने और जांच एजेंसियों के माध्यम से आतंक पैदा करने का आरोप भी लगाया है। गौरतलब है कि इसी हफ्ते राजस्थान में ईडी की टीम ने करीब 12 घंटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा फेमा केस में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने समन जारी किया है। कार्रवाई के दौरान ईडी को क्या-क्या बरामद हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी सामने तो नहीं आई है। कार्रवाई पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बताई जा रही है। वहीं डोटासरा का कहना है कि उनसे ईडी ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस पेपर लीक प्रकरण में जिस कलाम कोचिंग सेंटर का नाम आया उससे क्या लेना देना है वो ये जानना चाहते हैं। फिलहाल इन चीजों को लेकर के लगातार राजस्थान में बेचैनी कांग्रेस में बनी हुई है और ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन कार्रवाई को बार बार विपक्षी नेताओं के द्वारा आतंक करार दिया जा रहा है और उनका कहना यह है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जांच एजेंसियों के द्वारा छापेमारी करके उन्हें डराना धमकाना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से वैभव गहलोत को यह समन मिला और अचानक से अशोक गहलोत जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं अपने मंत्रियों और नेताओं के साथ, तो ये बात जो है वो काफी ज्यादा कई सारे सवाल उठाने वाले हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।